हेलो स्टारियन, जीओसी के वीडियो सीरीज़ में हम जो है नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ एमीन्स। आपको पीछे हम बता चुके हैं कि नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप की डिग्री वही होती है जो कार्बन की डिग्री होती है, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। जैसे हेलो की डिग्री, एल्कोहल की डिग्री किससे डिसाइड की जाएगी? वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड है, जैसे एमीन है, तो इसकी डिग्री हम नाइट्रोजन से डिसाइड करते हैं। अगर नाइट्रोजन के केवल एक तरफ कार्बन है, मतलब नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये 1 डिग्री का सिस्टम हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन के दोनों तरफ आपके कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा, और तीनों तरफ अगर कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री का एमीन हो जाएगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की जो डिग्री है वो किससे डिसाइड की जाएगी? एग्जैक्टली नाइट्रोजन सेंटर से। नाइट्रोजन के 1 साइड कार्बन होगा और 2 एच आपको दिख रहे होंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा। नाइट्रोजन के दोनों साइड में कार्बन होगा, केवल एक एच दिख रहा होगा तो 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। नाइट्रोजन के 3 डायरेक्शन में कार्बन होगा, कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा तो ये 3 डिग्री। जैसे पहले एग्जाम्पल को देखिए, अब यहाँ पर NH2 है, इसके एक साइड में केवल आपको कार्बन दिख रहा है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 1 डिग्री का। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, दोनों साइड में आपको कार्बन दिख रहे हैं, केवल एक एच दिख रहा है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 2 डिग्री का। इसी तरह से थर्ड देखिए, आपको तीनों साइड में कार्बन दिख रहे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 3 डिग्री का एमीन। ऐसे ही नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए, नाइट्रोजन, इसके केवल एक साइड में कार्बन है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 1 डिग्री। इसी तरीके से इसको देखिए आप जो है, इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर दोनों साइड में कार्बन है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 2 डिग्री। ऐसे ही ये एग्जाम्पल कितने डिग्री का हो जाएगा? 3 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो हम आसानी से डिग्री डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स नंबर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो कह सकते हैं इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक अ कंपाउंड सैचुरेटेड एंड ओपन चेन। कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें कितने H2 हम जोड़ें कि वो सैचुरेटेड हो जाए, इसी को हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। या दूसरे तरीके से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स नंबर वह फार्मूला है जो किसी कंपाउंड में हमको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग, सम ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग बतलाता है। अब दोनों ही तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, CH2 ये इथीन है। अब इसमें एक पाई बॉन्ड है तो इसका पाई बॉन्ड समाप्त करके इसको सैचुरेटेड में बदलने के लिए कितने मोल H2 की जरूरत पड़ेगी? 1 मोल। तो इसका dB कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर नीचे वाले एग्जाम्पल में कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। तो कितने H2 की जरूरत पड़ेगी? 2। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2। इसी तरीके से इस रिंग को देखिए, अब इसमें ओपन करने के लिए कितने मोल H2 की जरूरत पड़ेगी? 1। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1। इसी तरीके से इस बेंजीन रिंग वाले सिस्टम को देखिए, तो अगर हमने दूसरा जो तरीका आपको बताया उससे देखिए तो इसमें एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, तो 1 + 3 ये कितना हो जाएगा? 4। तो इसका dB 4 हो जाएगा। या कितने H2 लगेंगे इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और ओपन चेन में लाने के लिए? तो 4। तो इस तरह से इसका dB 4 हो जाएगा। तो एक बार फिर से समराइज कर लिया जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट DU। ये क्या बतलाता है? तो ये बतलाता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग और सम ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अगर सिंपल फार्मूला आपको बताएं तो दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूले में जितने कार्बन हो +1, C+1, कार्बन +1 माइनस H + X
माइनस n होल बाई 2। तो ये सिंपल सा फार्मूला आपको याद हो गया। कार्बन जितने होंगे 1 ऐड कर देंगे, माइनस H प्लस एक्स माइनस n होल बाई 2। अब एक और खास बात याद रखनी है आपको, अगर dB कहीं 4 या मोर देन 4 हुआ और फार्मूले में कार्बन 6 या मोर देन 6 है, तो कंपाउंड ओपन चेन नहीं होगा, वो एरोमेटिक होगा आपके लेवल पे। हमेशा आप बेंजीन के बारे में सोचेंगे, तो ऐसे केसेस में कंपाउंड आपका बेंजीन या सिंपल बेंजीन डेरिवेटिव होगा, जिसके बाहर कोई पाई बॉन्ड या रिंग नहीं होगा। एक बार फिर से रिकॉल करें आप, अगर आप dB निकालते हो वो 4 आ रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपका कार्बन 6 या मोर देन 6 दिया हुआ है, तो ऐसे में आप बेंजीन या सिंपल बेंजीन डेरिवेटिव बनाएंगे जिसके बाहर कोई पाई बॉन्ड या रिंग नहीं होगा। अगर dB 5 आ रहा है तो भी बेंजीन रिंग आप बनाएंगे, लेकिन बाहर एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो सकता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब आपको dB कैलकुलेट करना हो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ C6H6 है, तो dB कैलकुलेट करिएगा C प्लस 1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n बाई 2 से, तो यहाँ 6 प्लस 1 माइनस 6 बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे इन सारे एग्जाम्पल्स के dB आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारे फार्मूले से निकल जाएंगे। और एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो तो आप जो है आप उस रिंग को तोड़कर ओपन चेन बनाने में जितने बार बॉन्ड तोड़ेंगे वो किसको शो करेगा, dB को शो करेगा।